सुदामा जी महाराज गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। वहां पर उनकी मित्रता कृष्ण से हुई, द्वारकाधीश से हुई थी। एक बार की बात थी, सुदामा जी पढ़ने में बहुत कमजोर दुबले पतले थे। उनके गुरुजी ने उनको पाठ याद करने के लिए दिया कि आप ये पाठ याद करके कल सुनाना, और वही पाठ कृष्ण को दिया। कृष्ण भगवान तो सुना देते थे पाठों को, पर सुदामा जी नहीं सुना पाते थे। एक पाठ को 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, तो गुरुजी को क्रोध आया। सुदामा, एक पाठ को पढ़ा है तुमको 1 हफ्ता से ऊपर हो गया, क्या आप पाठ नहीं सुना पाया तुमने? आज तुमको दंड दिया जाता है, और जाओ जंगल में जाओ और जाकर के आपको लकड़ी तोड़ करके लानी, आज आपको दंड मिलता है। अब पाठ सुनाने का कन्हैया का वारी आई तो उनके गुरु ने खड़ा किया, बोले खड़े हो जाओ और पाठ सुनाओ। कहते हैं आज मेरे स्वयं द्वारकाधीश कन्हैया ने आज मना कर दिया कि गुरुजी मुझको पाठ याद नहीं है। जो स्वयं सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का पालन करता, सृष्टि को चलाने वाला, जिसकी एक भ्रकुटी करने पर ही सारी प्रलय हो जाती है, वेदों का रचयिता आज स्वयं अपने गुरु के सामने बोल रहा है कि गुरुजी मुझको पाठ याद नहीं है। क्या उससे बड़ा कोई दयालु हो सकता है? आज स्वयं कन्हैया ने मना कर दिया। बोले अच्छा तुमको पाठ याद नहीं है, जाओ तुम दोनों को दंड मिलता है, वन में जाओ दोनों। जब जा रहे थे तो उनकी माताजी ने उनको 2 मुट्ठी चने दे दिए हैं। बोले लो भूख लगे तो आप दोनों ये खा लेना। जब चल रहे थे आगे आगे तो कृष्ण भगवान चल रहे थे, पीछे पीछे सुदामा जी चल रहे थे। ध्यान से सुनना। और जैसे चल रहे तो सुदामा जी के मुख से आवाज निकली। कृष्ण ने पूछा, बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। देखा तो सुदामा जी के पैर से रक्त खून निकल रहा था, कांटा लग गया था। कन्हैया तुरंत आए और आकर के मेरे सुदामा जी के अपने घुटने पे पैर रख के कांटा निकालना प्रारंभ किया है। जब कांटा हाथ से नहीं निकला, आज सुदामा जी के पैर को, कांटे को मेरे कन्हैया ने मुख से, दांत से कांटा निकाल रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा ऐसा कोई आपका परिवार, ऐसा कोई दुनिया में है जो हमारे कांटे को निकालना चाहता है? कोई है आज चाहता है कि तेरे सारे कष्ट मेरे ऊपर आ जाएं? कोई है ऐसा? प्यारे, दुनिया में लोग कांटा चुभाने वाले हैं, दुख दर्द देने वाले हैं, दुख बांटने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। कांटे चुभाने वाले मिलेंगे। जिसका जहां मौका मिलेगा वो कांटा चुभाने का, दर्द देने की कोशिश करेगा। और प्यारे पड़ोसी तो जब देंगे जब पहले अपने ही छोड़ दें, पहले तो अपने ही कष्ट देने के लिए 24 घंटे प्रयत्न करते हैं। कब ये बर्बाद हो, कब इसकी बेइज्जती हो। प्यारे ध्यान रख लेना, जहां गिराता है अपना ही गिराता है, जहां मारता है अपना ही मारता है, और जहां बदनाम भी बेइज्जती करता है वहां अपना ही करता है। इसलिए हमेशा अपनों से बच करके रहना चाहिए, क्योंकि अपनों को पता होता है ना कहां इसकी नस है, कहां इसको उठाना, कहां इसको गिराना है। इसलिए प्यारे, कांटे चुभाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, निकाले वाले नहीं मिलेंगे। आज उसे मेरे कन्हैया कांटा निकाला है, निकाल करके आगे चले और आगे चले हैं। कहते हैं
कि उन्होंने, कृष्ण भगवान ने तो लकड़ी को तोड़ लिया, सुदामा जी नहीं तोड़ पा रहे थे, तो सुदामा जी की भी लकड़ी को और तोड़ने के लिए जैसे ही चढ़े हैं, सुदामा जी को भूख लगी है, अपने मुट्ठी एक चने तो खा लिए, और जब भूख नहीं मिटी तो अपने मित्र कृष्ण के हिस्से के भी चने खा लिए। कृष्ण ने पूछा, बोले नीचे उतर, क्या बोले मेरे चने कहाँ हैं? सुदामा जी बोले, भैया वो ना वो फैल गए, झूठ बोल दिया, लकड़ी तोड़कर क्या है, गुरु के यहां पर शिक्षा अध्ययन किया है। द्वारकाधीश कृष्ण भगवान ने अपने गुरु के पुत्र को, मृतक पुत्र को ला करके सौंपा है। कृष्ण भगवान चले गए अपने नगर और सुदामा जी आ गए अपनी सुदामापुरी। आज सुदामा जी की ऐसी दशा है प्यारे, खाने के लिए सही से अन्न नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, रहने के लिए सही से मकान नहीं, एक झोंपड़ी है, और झोंपड़ी भी टूटी हुई है। जब बरसात होती है तो जल टपकता है, गिरता है। सुबह को ब्राह्मणों के यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, जो मिल जाता है उसे परिवार को खिलाएं या खुद खाएं, क्या करें? तो कहते हैं एक दिन उनके पुत्र अपनी माता के पास में, सुशीला के पास में गए, बोले मां हमको भूख लगी है। सुशीला ने कहा अपने पुत्रों से, पुत्र आज ना एकादशी का व्रत है ना, तो आज हम सब व्रत हैं, कल द्वादशी है, तो कल बनाएंगे, कल खिलाऊंगी तुमको मैं। कल जब कहा तो फिर कल सुशीला ने बोल दी, आज हमारा एकादशी का व्रत है और कल द्वादशी, कल खिलाऊंगी मैं। क्या खिलाएं? झूठ बोल देती हैं रोज पुत्रों से। एक बार सुदामा जी अपने यजमानों के यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए गए, पीछे से संत नारद आए और सुशीला से बोले, सुशीला आप निराश उदास क्यों हो? सुशीला कहती, आपको पता नहीं है, देखो रहने की स्थिति कैसी है, खाने पीने की स्थिति क्या दशा है हमारे परिवार की, घर की। बोले आप एक काम करो ना। बोले क्या? बोले तुम्हारे पति के मित्र द्वारकाधीश हैं, उनके पास मिलने के लिए भेज दो ना, मांगने के लिए, बहुत सारा धन दे देंगे, तुम्हारा परिवार का पालन पोषण हो जाएगा। इतना कह करके चले गए। सुदामा जी आए हैं, सुशीला ने अपने पति देव से कहा, बोले आपने आज तक मुझको कभी नहीं बताया कि तुम्हारे मित्र द्वारकाधीश भी हैं? सुदामा जी बोले हाँ मुझको याद आया। बोले अपने मित्र से मिलने के लिए चले जाओ ना, कुछ उनसे मांगना, हमारा परिवार चल जाएगा। तो सुदामा जी ने कहा, तो सुशीला सुनो, मैं इतने वर्षों बाद जाऊंगा और जाकर के मैं अपने मित्र से मांगूंगा, मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए दे दे, कुछ भी नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा मैं। और सोचती कि ऐसे तो जाएंगे नहीं। बोले कि आप अपने मित्र से मिलने तो आप जा सकती हो ना? बोले हाँ। तो ठीक है, अपने 3 पड़ोसियों के यहां पर गई है और एक एक मुट्ठी चावल लेकर के आई है। ध्यान रखिए, कभी भी अपने मित्र के यहां पर जाओ, ध्यान देना, कभी अपने मित्र के यहां पर जाओ, कभी अपनी पुत्री के घर पे जाओ, कभी मंदिर जाओ, कभी सत्संग कथा में जाओ, कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, वहां दोष लगता है। चाहे हाथ में हम 5 रुपए के प्रसाद लेकर के जाएं, चाहे एक बिस्कुट का पैकेट लेकर के जाएं, अगर वो भी नहीं है तो हम 2-4 फूल लेकर के जाएं, पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मां दोष पाप लगता है, क्योंकि खाली हाथ जाना है तो खाली हाथ ही
आना होता है। कहीं भी जाओ आप, मित्र के यहां पर जाओ, अपनी लड़की कन्या के यहां पे जाओ, मंदिर में जाओ, सत्संग में जाओ, अपने घर पर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बोले अपने मित्र के यहां पर 3 मुट्ठी चावल लेकर के आई है सुशीला। क्यों एक घर से 3 मुट्ठी चावल क्यों नहीं लाई? क्योंकि कहते हैं प्रत्येक घर के चावल जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। किसी के काले होते हैं, किसी के टूटे हुए होते हैं। और चावलों को समझ कर देख करके समझ जाए कन्हैया कि इनके यहाँ पर खाने के लिए अन्न भी सही से नहीं है, और फटे हुए वस्त्र में बांध दिए हैं। सुदामा जी ने पोटली को दबाया है और दबा करके अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं। दुबले पतले हैं सुदामा जी। अब द्वारकाधीश जा रहे हैं, चलते चलते थक गए। बीच में एक नदी पड़ी है, ध्यान देना। सुदामा जी सोचते तैरना तो मेरे पर आता नहीं है, मैं तैर तो पाऊंगा नहीं, मैं तो क्या करूं मैं। इधर मेरे द्वारकाधीश ने देखा कि मेरा मित्र आज इतनी वर्षों बाद मेरे से मिलने के लिए आ रहा है। तुरंत मेरे द्वारकाधीश ने मल्लाह का रूप धारण किया और नौका नाव लेकर के सुदामा जी के पास में पहुंच गए। बोले हे ब्राह्मण देवता, आप इस नदी को पार करना चाहते हो क्या? बोले हाँ। तो बोले बैठो मेरी नौका में, तुमको नदी पार कर देता हूं मैं। सुदामा जी बोले भैया तुमको उतारे देने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। तो मल्लाह के रूप से भगवान कहते हैं, बोले मेरे को तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, तू बस एक बार मेरी नौका में आकर के बैठ तो जा, मैं तेरे को इस भव सागर से पार ही कर दूंगा। प्यारे भगवान कभी किसी से कुछ भी नहीं चाहते ने बाबू, पर चाहते हैं तो क्या? तेरा हृदय, तेरा मल जानते, तू जैसा है तू वैसा आकर के बैठ जा। पुत्र पुष्पम फलम तोयम मां बक्ष देवता, मुझको तेरे बस पुत्र पुष्प फल यही मुझको लिए परिपूर्ण है। पत्र लिया, पुष्प लिया, फल लिया, नदी को पार किया, कराया, और सुदामा जी को छोड़ करके भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। कहते हैं इधर योग माया ने उठा करके और उनको द्वारकापुरी में छोड़ दिया। और जैसे आंखें खुली द्वारकापुरी में सुदामा जी की, तो देखा कि यहां तो महल ही महल खड़े हैं। सुदामा जी सोचने लगे शायद मैं सपना देख रहा हूं कोई क्या। आंखों को ऐसे मला, फिर देखा बोले महल हैं चारों तरफ। तो किसी से पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? बोले द्वारकापुरी 6। सुदामा जी बोले मैं गलत आ गया हूं, शायद मैं गलत आ गया हूं मैं। फिर किसी से पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? बोले द्वारकापुरी 6। सुदामा जी बोले मैंने सुना था कि द्वारकापुरी तो एक ही है, 6 कहां से आ गई? कहते हैं वहां का बोलने का एक प्रचलन है कि प्रत्येक बात के पीछे 6 शब्द बोलना। जैसे तुम राजस्थान में जाओगे तो वहां बोलते हैं प्रत्येक बात के पीछे 7 शब्द लगाते हैं, आप सभी जानते होंगे। तो खाओ सा, पियो सा, मां सा, 7 शब्द लगाते हैं। और हमारे ब्रज भाषा में, ब्रज की भाषा ही अलग है। क्या कर रहे हो रे? तो यानी जहां जाओगे, अब हरियाणा चले जाओ, वहां पे तू की भाषा है, वहां तू की भाषा को प्रिय मानते हैं हरियाणा में, और हमारे यहां बोल दोगे तो उसको अपमानित मानते हैं। तो ऐसे वहां पर एक प्रचलन था कि प्रत्येक बात के पीछे 6 बोलना, के द्वारकापुरी 6, खाओ 6,
जाओ छे और मारो छे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। तो सुदामा जी ने एक बुजुर्ग से पूछा, बोले भैया कौन सी नगरी है? बोले द्वारकापुरी। सोचने के ये भी छह ना बोल दे कहीं। बोले द्वारकापुरी है। सुदामा सोचते हाँ इसका मतलब मैं ठीक ठाक आया हूं, द्वारकापुरी एक ही है। बोले भैया यहाँ के जो राजा है ना कृष्ण, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। बोले यहाँ कृष्ण कोई नहीं है, यहाँ पे तो राजा धराजा स्वामी, क्या नाम है उनका, राजा धराजा 1000 श्री द्वारका नाथ जी महाराज, इतना लंबा नाम है उनका। हाँ भैया जो भी हैं उनसे मुझको मिलना है, उनसे मेरा कहाँ मिलेंगे? बोले वो महल सीधे सामने है, और सीधे महल के पास चले हैं, द्वारपाल खड़े हैं, द्वारपालों से पूछा है मैं तुम्हारे राजा से मिलना चाहता हूं मैं। अच्छा यहां पर मैं एक चीज आपको संकेत देना चाहूंगा। हम देखते हैं कहीं कहीं कथाओं में, जागरणों में कि लोग 2 द्वारपाल खड़ा कर देते हैं और सुदामा जी आते हैं और द्वारपाल उनमें धक्का देते हैं, फेंकते हैं उनको, झांकी बाले दिखाते हैं। मैं एक बात पूछना चाहूंगा आप सभी से, जितने भी विद्वान बड़े बड़े बैठे हों या सुन रहे हों, किसी शास्त्र पुराण ग्रंथ में लिखा हुआ है कि द्वारकापुरी में द्वारपालों ने भगवान सुदामा जी को धक्का दिया है? किस पुराण ग्रंथ में लिखा हुआ है भैया? कहां पुराण में लिखा हुआ है? ये झांकी वाले दिखाते हैं, धक्का लगवाते हैं, बहुत से व्यास लोग भी कराते हैं इस चीजों को। झांकी दिखाते सुदामा जी को, सुदामा धक्का लगवाते हैं, ये मूर्ख बंद करते हैं। हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर रखा है ऐसे लोगों ने। और जहां ऐसा कोई तुमको मिल जाए ना, वहां दंडित करना, उनका सब लगा देना कान पे खींच करके कि जहां तो इसको कर रहा है ये कहां पे लिखा हुआ, बता मेरे को, प्रमाण दे। आजकल के अन्य धर्मों के लोग, कोई हनुमान जी का चोला बना करके घूम रहा है, भीख मांग रहा है, कोई काली का रूप बना करके भीख मांग रहा है। क्या हमारे हनुमान जी ने, काली मां ने कभी भीख मांगी थी क्या? हमारे गलियों में मांगने के लिए आते हैं और हम लोग खुशी से दे देते हैं। कभी सोचा, कभी आप लोगों ने कभी इस चीज पर कभी चिंतन किया है? हरिद्वार में पहुंच जाओ, कितने नाटक खोर, गलत शब्द मुंह से निकल जाएगा, हम बोलना नहीं चाहते, ऐसे ढोंगे पाखंडी लोग हैं, दाढ़ी बढ़ा ली, बार बढ़ा ली, भस्म लगा करके पाखंड, कितने बड़े से बड़े क्रिमिनल छिपे हुए हैं हरिद्वार के अंदर। और बदनाम कौन होते हैं? अच्छे संत। आपके यहां पर आएंगे, हट्ठा खट्टा बाबा मांगने आते हैं, कोई बुजुर्ग मांगने आए, चलो कोई बात नहीं है, बुजुर्ग है, हट्ठा कट्टा 24, 25, 28 साल के लड़के भगव कपड़ा पहन लिया, माथा लगा लिया, भीख मांग रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, ऐसे लोगों को भी आप भीख 1 रुपया भी ना दें। आप अगर दे रहे हो तो पाप के भागी आप हैं, पुण्य नहीं, तुम पाप कमा रहे हो, तुम नरक के भोगी बन रहे हो। तुम लोगों से पैसा मांगते हैं और ले जाकर के पीते और पड़े रहते हैं नालियों में। ऐसे लोगों को भी आप दान पुण्य ना दें। आप दान पुण्य ऐसी जगह दें जहां हमको मालूम हो कि हमारा दान पुण्य किया हुआ अच्छी जगह लग रहा है, गौ की सेवा में लग रहा है, संतों की सेवा में लग रहा है, अनाथालय में लग रहा है। ऐसी जगह आप दान करें तो आपका सद्मार्ग मिलेगा, धन पवित्र होगा तुम्हारा। ऐसे लोगों को आप दान बिल्कुल ना दें। आप कोई हनुमान जी का चोला पहन करके भीख मांग रहा है गलियों में, कोई काली का, कोई दुर्गा का। हमारे सनातन धर्म को कितना नीचे की तरफ अन्य धर्म के लोग ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोगों को समझना होगा इन चीजों को, कि इन चीजों को आप जागरूक बने, आप सभी इन चीजों को जाने आप सभी।
और जहां ये झांकी वाले झांकी दिखाए ना सुदामा जी की, हम कहते इस बात को प्रमाण हम देते हैं आपको कि कहीं शास्त्र भागवत कहीं नहीं लिखा हुआ इस चीज का प्रमाण। और जहां ऐसा मिल जाए छीन करके उनके सारे कपड़ों को दो लगाना कान पे खींच करके, तो वहां आपको पाप नहीं लगेगा, तुमको पुण्य मिलेगा वहां पर, क्योंकि आप अपने सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हो आप। इसलिए प्यारे भगवान के द्वारे पर ललकारा नहीं जाता। दरबारों में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में बंसी। अब जहां पर सीने से लगाए जाते हो, क्या वहां पर धक्का मारा जा सकता है? दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते हैं, तो प्यारे वहां भगवान के क्या द्वार पर सुदामा जी को धक्का देंगे क्या? तो कृपया आप इन चीजों को भी ध्यान दें और आगे इन चीजों को आप रोकें। आप सभी कौन कौन इन चीजों का कोशिश करेगा? हाथ उठा के बताओ। जहां ऐसा होगा तुम रोकने की कोशिश करेंगे हम। बहुत अच्छी बात, देख करके अच्छा लगा। बोलो राधे राधे। द्वारपाल से कह रहे हैं सुदामा जी, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। कहाँ गए पेड़ वाले? बोलाओ, फोन पे बात बाद में करेंगे। आ जाओ भैया। कि अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। बोले सुदामा जी महाराज की। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन
से जा कर के कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सखा बने नसीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। सभी दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए बड़े प्रेम के साथ में चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए थे, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे
जी महाराज की। द्वारपालों ने जाकर के सुदामा की बात कन्हैया को पहुंचाई है और कन्हैया ने भोजन कर रहे थे, दौड़ करके आए, मेरे कन्हैया को गले से लगाया, अंदर ले जाकर के पे चरण आंसुओं से प्रक्षालन किए हैं, भोजन कराया। रात्रि में अपने मित्र की बचपन की वार्तालाप की बातें हो रही हैं और जो पोटली की ले गए थे चावलों की, उसको झटके थे छीना तो चावल फैल गए। उसे एक मुट्ठी चावल पाया तो स्वर्ग का सारा धन संपत्ति सुदामा जी को दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाया, बैकुंठ का दे दिया। तीसरा मुट्ठी खाने के लिए हुए, तुरंत रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु तुम खा लोगे तो हमको क्या दोगे आप? इधर सारी रानियां सुदामा जी को आशीर्वाद लेने के लिए आ रही हैं। एक आई, सुदामा जी बोले चिरंजीवी रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। दो आई, चिरंजीवी रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। दो आई, चार आई, 10 आई, 20 आई, 1000 आई। ध्यान सुनना, सुदामा जी पहले आशीर्वाद दे रहे थे, चिरंजीवी रहो, खुश रहो। अच्छा 100 चले गई, 200 चले गई, 1000 आ गई, चिरंजीवी रहो, खुश रहो, चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी रहो। सुदामा जी बोले भैया और कितनी है? बता दे भैया और कितनी है? लाला भैया मेरे तो हाथ थक गया। सुदामा जी पहले बोलने शुरुआत में चिरंजीवी रहो, खुश रहो, और 2000 के बाद में चिरी रहो, चिरी रहो। कितने को पर हाथ रखेंगे? तो लास्ट में सुदामा जी बोले अच्छा भैया कन्हैया तू इधर आ। बोले हाँ, और कितनी है भैया? लाला मैं तो हाथ थक गो भैया, मैं आशीर्वाद नहीं दे पाऊं। तू ये काम कर। बोले क्या? तू मुंह प्रणाम कर ले, मैं आशीर्वाद तो देता हूँ, सो सबको लग जाएगा। तो आज द्वारकाधीश ने ब्राह्मण सुदामा के चरण छुए और सुदामा जी ने द्वारकाधीश को आशीर्वाद दिया है। ये ब्राह्मणों की महिमा है। बचपन की वार्तालाप रात में की है और रात कर्म करने के बाद में कहते हैं प्रातः काल सुदामा जी बोले अच्छा मैं चलना चाहता हूं मैं। बोले ठीक है जाओ। रोका भी नहीं और जो कपड़े पहनाए थे ना वो भी उतरवा लिए। बोले ये भी देते जाओ। जब पहुंचे देखा सुदामा जी ने यहाँ तो मेरी टूटी हुई झोंपड़ी थी, यहाँ तो महल खड़े हैं भैया, मेरी टूटी झोंपड़ी कहाँ गई? सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ हाथी मेरी टूटी झोपड़िया कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। इधर सुशीला सोने की थाल 16 प्रकार श्रृंगार के सोने से लदी हुई आ रही हैं। सुदामा जी पहचान नहीं पाए क्योंकि 2 साल लग गए थे उनको आने जाने में सुदामा जी को। तो थाली लेकर के आ रही थी। सुदामा ने सोचा कोई रानी होगी, साइड में हट गए। फिर वो उनकी तरफ आने लगी। बोले सुदामा पूछा आप कौन? बोले मैं सुशीला। बोले सुशीला मैं जब गया तो आप दूली पतली थी। सुशीला खा गया हो गई कोटीला और लटक रहे इसके 2 चुटीला। वो है सुशीला। बोलो राधे राधे। दूली पतली थी ना फिर मोटी हो गई। तो उन्होंने भगवान सुदामा जी को चाहिए था उनका दर्शन, सुशीला चाहिए को तो धन। उन्होंने उनका भक्ति की है और भक्ति करके सुदामा जी अपने प्रभु के चरणों में सुदामा जी लीन हो गए हैं। बोले सुदामा जी महाराज की जय।